ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्मा अभिमान होता है। अनात्मा क्या है? शरीर और जगत अनात्मा है। आत्मा क्या है? जो शरीर मन बुद्धि आदि को जो जानता है। को देवा, वो कौन सा देव है? वो देव कोई दूसरा नहीं है। सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो देव कोई दूसरा नहीं, वो आप ही हैं। किस रूप में हैं आप? यदि ऐसा कहें तो चैतन्य सत्ता के रूप में हैं, जानना पना के रूप में हैं, ज्ञान स्वरूप ही है। उस समय आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान मात्र है, चेतन मात्र स्वरूप है। संसार भोग की वासना भी तब बनती है जब आत्मा में मैं बुद्धि, जब अनात्मा जो शरीर है उसमें मैं बुद्धि हो। मैं बुद्धि तब होती है जब शरीर सत लगे। इसलिए शरीर के सत लगने की वजह से शरीर में आत्मा अभिमान, मैं हूं, ऐसा अभिमान हो जाता है। हे राम जी, तुम इसके साथ काहे अभिमान करते हो? तुम इस पर अभिमान मत करो। देह मैं हूं, ऐसा तुम अभिमान मत करो। देह का साथ तुम काहे को करते हो? यह देह, राम जी, यह देह तो गूंगा और जड़ है। सोने के समय सिराने से कोई वस्तु उठा ले गया ऐसे मालूम नहीं होता। ऐसे ही ये देह मूक और जड़ है, हाड़ मांस की थैली है। ऐसी देह को ऐसी देह तुम क्यों बनते हो? ऐसी देह को तुम अपनी मैं क्यों मानते हो? तुम्हारी मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है। जब तक देह में अभिमान होता है राम जी, जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख ये जीव भोगता ही रहता है। और फिर इसके अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं भी जन्म लेती हैं। कब? जब देह में अभिमान होता है। देह में अभिमान है तो देह के ही सारे नाते हैं बंधुओं। नाते कोई अनुकूल हैं, कोई प्रतिकूल हैं। उनसे होने वाला सुख दुख भी फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार इसे प्राप्त होने लगता है। तो कहते हैं कि जब देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भी होता है और भोगता है ये, और कामनाएं भी जग जाती हैं राम जी। काष्ठ और लाख, काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है। लकड़ी किसका संयोग होता है? काष्ठ का मतलब काठ, काठ का मतलब लकड़ी। और लाख कहते हैं वो चिपकने वाला। एक लखारी नाम का कीड़ा होता है। पहले मकानों में लकड़ी के द्वारा पाटे जाते थे, उनको बोलते थे कड़ी तख्ता, और कड़ी तख्ता बोलते थे, कहीं धन्ने बोलते थे। उनमें लखारी नाम का कीड़ा आता था, उसमें चिपकाता था लाख और उसमें अपना घर बनाता था। काष्ठ और लाख ये दोनों संयोग हो सकता है। और किसका हो सकता है? घड़े का और आकाश का। आकाश का आकार शून्य रूप है। आकाश कैसा होता है? शून्य रूप होता है। और घड़ा कैसा होता है? गोल कंबू ग्रीवा आकार होता है घड़े का। गोल गोल, बीच में गोल, ऊपर उसका मुंह जो है सकरा होता है इतना। तो गोल कंबू ग्रीवाकार आकार घड़े का होता है। और आकाश कैसा होता है?
आकाश खाली खाली होता है, आकाश का कोई रूप नहीं और घड़े का रूप है। जैसे काठ और लकड़ी का, नहीं काठ और लाख, लखारी वाला वो लाख चिपकना होता है, जैसे तारकुल चिपकना होता है ना, वो डांव सड़क पर बिछाने वाला काला वाला तारकुल चिपकना होता है, ऐसे ही वो लाख जो होता है ना, लखारी का लाया हुआ, वो भी चिपकना होता है, तो वो चिपक जाता है लकड़ी में। परंतु घड़ा आकार वाला है, आकाश निराकार है, पर इन दोनों का भी संयोग हो जाता है। बोले कैसे? जैसे घड़ा रखा है तो कहेंगे घड़े का आकाश, घटाकाश। घड़े में जो खाली जगह है उसको घटाकाश कहते हैं। तो घड़े के आकाश का संयोग होता है इनका, तो बता दिया किस किस का संयोग होता है। समान, हाँ, जैसे लकड़ी आकार वाली है और लाख भी, तो इन दोनों का संयोग हो गया। पर एक संयोग ऐसा भी है कि गोल कम्बू ग्रीवाकार आकार वाला घड़ा और निराकार आकाश से संबंध, इसलिए उसे कहते हैं घटाकाश। तो दो प्रकार के संबंध वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु को बता रहे हैं कि लकड़ी और लाख, घड़े और आकाश का संयोग होता है। जैसे वैसे ही राम जी देह और देही का, देह में रहने वाली आत्मा का संयोग है। जैसे घड़ा तो आकार वाला है, नाम रूप आकार वाला है, परंतु घड़े में रहने वाला आकाश का कोई रूप नहीं, वो शून्य रूप है, खाली खाली है। तो भी इस खाली खाली शून्य रूप आकाश का संबंध घड़े से हो जाता है और घड़े के अंदर को घटाकाश बोला जाता है। जैसे ऐसे ही राम जी ये रूप और आकार वाला शरीर रूपी घट है, और इस शरीर रूपी घट के अंदर में जानना पना मात्र है, और जानना पना मात्र जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसका संबंध हो रहा है। शरीर तो रूप और आकार वाला है, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है, वो निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। ऐसे जिसका कोई रूप आकार नहीं है, ऐसी चैतन्य सत्ता या ब्रह्म सत्ता कहो या आत्म सत्ता कहो, इस आत्म सत्ता का किससे संबंध है? उस देह से है जिसके हाथ पैर हैं, जिनका नाम है, जिसका नाम रूप और आकार है। ऐसा जो ये शरीर है उसके अंदर ये निराकार चैतन्य सत्ता का निवास है। ठीक ऐसे ही जैसे रूप और आकार वाले घड़े के अंदर में निराकाश घटाकाश का निवास है, ऐसा कहा। हे राम जी, इस प्रकार से देह के अंदर देही आत्मा का निवास होता है। जैसे नली के अंदर आकाश होता है, पाइप है, पाइप के अंदर खाली आकाश है, तो जैसे नली के अंदर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नष्ट नहीं होता। नली अथवा पाइप नष्ट हो जाए तो नली अथवा पाइप के अंदर रहने वाला आकाश तो नष्ट नहीं होता, नली ही नष्ट होती है। और जैसे घड़े के नष्ट होने से, घड़े के नष्ट होने से घड़े के अंदर का खाली वाला आकाश, खाली वाली जगह नष्ट नहीं होती। घड़े का आकार, गोल कम्बू ग्रीवाकार जो आकार है वही नष्ट होता है। घड़े के नष्ट होने से घटाकाश है, घड़े का आकाश नष्ट नहीं होता। जैसे वैसे ही राम जी देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भाषित होती है, मरुस्थल में लगता है पानी है पर पानी नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी से सुख दुख की कल्पना होती है।
अज्ञानी के अंदर में अनुकूल पद पदार्थों के प्राप्त होने पर सुख की अनुभूति होती है और प्रतिकूल पदार्थ के प्राप्त होने पर दुख की अनुभूति होती है। इससे हे राम जी क्या करना है साधना? चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तुमने सुख दुख जो तुम्हें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं, सुख दुख की कल्पना को त्याग करके हे राम जी अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो जाओ। अपने जो ज्ञान मात्र आत्म सत्ता है उसमें स्थित हो जाओ, ऐसा कहते हैं। हे राम जी बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयउ बंदा, भूल के ये बंदा बन गया है। मनुष्य से भूल गया है ब्रह्म तत्व को। और जो असत्य अविद्या है, क्या है असत्य अविद्या? फिर एक बार स्मरण दिलाऊं, अविद्या उसको कहते हैं जो आमन नहीं, विद्यमान विद्यमान, जो है ही नहीं उसको अविद्या कहते हैं। जैसे शरीर मन इंद्रिय आदि शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है, इसलिए शरीर होता हुआ भी ये अविद्यमान है, नहीं है, अविद्या रूप है, ऐसा समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जो असत्य अविद्या है उसका ये धन पुत्र स्त्री आदि करके मैं मेरा तू तेरा करके बारंबार स्मरण करता है, जिसके कारण अविद्या इसके अंदर प्रविष्ट हो गई है। ऐसी अविद्या को राम जी तुम मत प्राप्त होना, अर्थात देह को मैं बुद्धि करके हे राम जी तुमों कभी स्वीकार नहीं करना। तुमों तो देह के अंदर रहने वाली देही जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसी को मैं बुद्धि करके स्वीकार करना चाहिए। हे राम जी मन का मनन करना ही अविद्या है। जब मन संकल्प विकल्प आदि करके जगत की सत्यता को धारण कर लेता है तो इसको कहते हैं मन का मनन। ये मन का मनन सच्चे अर्थों में अविद्या ही कहलाता है। मन का मनन अनर्थ का कारण भी बनता है। ये मन विषयों का मनन करता है, चिंतन करता है, इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जब विषयों का चिंतन करता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और जब विषयों का चिंतन ना करके ब्रह्म चिंतन करता है तो मुक्ति स्मृतम, फिर तो मुक्ति का कारण बन जाता है, केवल निर्वाण का कारण बन जाता है। इससे जीव अनेक भ्रम फिर देखने लगता है राम जी। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि के समान भासता है। जब मन फुरता है और विषय लोलुपता की ओर दौड़ जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब फंस जाता है तो अमृत से पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब भी क्यों ना दिखे, वो भी नरक की अग्नि के समान तपाने वाला बन जाता है। इसलिए जब मन में विषय लोलुपता भरी पड़ी है, जब मन विषयों में बारंबार भागता है, तो क्यों ना अमृत के समान पदार्थ तुम्हें मिल जाए, वो भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है, बल्कि नरक की अग्नि के समान फिर ये मन का मनन, विषयासक्ति, विषय लोलुपता नरक की अग्नि के समान तपाती है। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे, आर्जो क्षमा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांति शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर।
इसलिए मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब भी नरक की अग्नि के समान तपाता है, और नरक की अग्नि के समान। यदि मन रुका हो तो स्वयं सच्चिदानंदा, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए मनस्य अमनि भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन होने पर, अर्थात आमन नहीं, मनन कला समाप्त होने पर, मन की मनन कला समाप्त होने पर ये मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए हे राम जी, तुमोंने अपने को विषया शक्ति से अलग करके मन को अमन बनाना है और केवल निर्वाण स्वरूप जो आत्मा है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेना है। आज इतना ही। ओम शांति।